According to a survey, India is the worst country for women among G20 countries. हम सब जानते हैं और हम इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी कर चुके हैं that crime against women बहुत बढ़ चुका है over the decade. आज हम बात करेंगे समाधान की, और समाधान तभी हो सकता है जब हमारी महिलाएं सुरक्षित है। तो इस टॉपिक ने सोचा कि आज का टॉपिक लेंगे सेफ्टी ऑफ वुमेन। आज हम हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो आइए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स का इसके बारे में क्या कहना है। So this is St. Xavier's College and we have some lovely students here. आइए जानते हैं उनकी राय इसके बारे में, सेफ्टी ऑफ वुमेन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, इट्स अ ग्लोबल सर्वे, इंडिया अनसेफ कंट्रीज़ में 4th रैंक पे आता है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा अनसेफ है। इंडिया की बात ना करें, अगर हम स्टेट्स की ही बात करें तो राजस्थान जो है वो भी टॉप मोस्ट स्टेट्स में आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि इसका क्या कारण है? What is the reason behind this? वो होते हैं जिनकी एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, जिन्होंने हमेशा ऑब्जेक्टिफाई करके ही देखा है औरतों को बचपन से। सो लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला है। इन्होंने कहा है कि लैक ऑफ एजुकेशन इज़ अ वेरी बिग इशू, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है ट्रक ड्राइवर्स ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और कोई जिसकी राय इनसे भिन्न है, अलग है? आप कोई सेक्शन को या किसी अर्बन सेक्शन रूरल सेक्शन देख के बोल नहीं सकते कि रेप्स उस पर्टिकुलर कारण से हो रहे हैं। तो आई थिंक लैक ऑफ एक्सपोजर इज समथिंग विच इज़ अ बिट ऑफ कंसर्न। थैंक यू। ये तो एक बहुत नया पहलू हमारे साथ जुड़ गया है। इन्होंने कहा लैक ऑफ एक्सपोजर। जो रूरल एरियाज है वो अर्बन एरियाज को फॉलो तो करना चाहते हैं पर उन्हें समझ नहीं होती, यही कहना चाहते थे आप? और कोई डिफरेंट पहलू? वुमेन्स अपनी सेफ्टी के लिए इनिशिएटिव्स नहीं लेते। अगर किसी के साथ रेप होता है तो दे नेवर स्टैंड बाय हर कि यस आपके साथ गलत हुआ है तो हाँ हम सपोर्ट करेंगे। दे नेवर स्टैंड बाय हर। आपका मतलब है एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है? एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट नहीं करती है कि अगर किसी औरत के साथ कुछ गलत होता है, शी इज अ विक्टिम, तो दूसरी औरत को उसको हेल्प करना चाहिए। किस तरीके से हेल्प की बात कर रहे हैं आप? इफ समवन द फैमिली इज आस्किंग फॉर अ डाउरी, देन जो उसकी सास है, ही शुड सपोर्ट उसकी बहू को उसको सपोर्ट करना चाहिए। इंस्टीड वो उसके जो हस्बैंड है उसको सपोर्ट करती है कि हाँ डाउरी होनी चाहिए, और उसके साथ फिर गलत होता है जी इस सेंस में। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत जगह देखा भी गया है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में औरतों का भी एक बहुत भारी मात्रा में हाथ होता है। तो ऐसे में अगर औरतें ही एक दूसरे की मदद करेंगी तो सिचुएशन कैन बी अ लॉट बेटर। और कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? वो लोग हमेशा अपनी सुपियोरिटी दिखाते हैं लड़कियों पे, और यही मैं मानती हूँ सबसे बड़ा रीज़न है। तो मॉरल वैल्यूज़ की बहुत कमी है जो शुरू होना चाहिए घरों से, वो बहुत कमी है उसकी। आपका कहना है कि लड़कियों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है हमारी सोसाइटी में। सो इनका कहना है कि लड़कियों को एज एन इक्वल ट्रीट करना चाहिए और मॉरल एजुकेशन बचपन से देना चाहिए, लड़कों को सिखाना चाहिए हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। एम आई राइट? और कोई कुछ कहना चाहेगा? वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, उन लोगों को एक स्टेटस नहीं मिलेगा, तब तक चेंजेस नहीं आएंगे। बिल्कुल, इन्होंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें खुद अपने लिए सफिशिएंट होना चाहिए और बनना चाहिए। अब आप लोगों के अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं हमारी औरतों को स्ट्रॉन्ग, हम वुमेन एम्पावरमेंट कैसे ला सकते हैं हमारी सोसाइटी में? गर्ल्स को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता हर एक फील्ड में, हमेशा गाइस को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आई गेस मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए। लड़कियों को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, लड़कों को दिया जाता है। तो हमें इसमें सबका माइंडसेट बदलना है। कारण तो बहुत सारे हमें मिल गए हैं आज भी, और पहले भी बहुत सारे कारण मिले हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है समाधान। इसका सल्यूशन क्या है? तो आइए बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट से समाधान के बारे में कि वो क्या सजेस्ट करेंगे कि एक औरत को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द सेफ्टी मेजर्स व्हिच कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट वुमेन इन अ सोसाइटी? विमेन को भी और ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, बट सिर्फ विमेन नहीं, मेन को भी उतना ही इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि अगर शॉर्ट कपड़े पहने हैं या कुछ, तो बेसिकली एक वो साइकोलॉजी ही सेट कर दी गई है कि अगर आप छोटे कपड़े पहनते हो तो फिर आप गलत हो। आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड छोटे कपड़े पहनना या क्लब्स में जाना गलत नहीं है। तो थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। जी बिल्कुल, हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए, उनको बराबर एक दूसरे को ट्रीट करना सिखाना चाहिए। पर अवेयरनेस की बात इन्होंने छेड़ी, तो मैं पूछना चाहूँगी कि अवेयरनेस के बारे में आपका क्या कहना है कि एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो अवेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? वो घर से अगर बाहर निकल रही हैं तो मेरे ख्याल से उनको सेफ्टी मेजर्स के लिए नाइफ या एक ब्लैक पेपर का वो स्प्रे आता है, वो हमेशा लेके चलना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, लड़कियों को भी ब्रेव होना चाहिए, माइंडली मेंटली ब्रेव होना चाहिए। उनको ऐसे नहीं दूर से 4 लड़के आ रहे हैं, कुछ घूर रहे हैं, देख रहे हैं तो वो डर जाएं पहले ही। दे शुड बी ब्रेव इनफ टू फेस देम। इन्होंने बहुत सारे अच्छे पॉइंट सजेस्ट किए। दीज आर एक्चुअल मेजर्स जो हम ले सकते हैं। पेपर स्प्रे वी कैन यूज़, हम लोग पॉकेट नाइफ रख सकते हैं, हम लोग को खुद मेंटली स्ट्रॉन्ग हेडेड होना है ताकि हम अपने लिए लड़ सकें। अब यहाँ पे इतनी सारी गर्ल्स हैं, आप में से कितनों ने ऐसी कोई चीज़ अपने पास रखी है? माई क्वेश्चन टू यू ऑल। आप लोग घर से निकली हैं, ऑब्वियसली जब हम घर से निकलते हैं हमें एक प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि वी आर नॉट, वी कैन फेस सम प्रॉब्लम, ठीक है? वी डोंट नो, क्योंकि आजकल हालात इतने बुरे हो रहे हैं। रादर देन ब्लेमिंग समवन एल्स लेटर, आप बताइए आप लोगों में से कितनों के पास अभी कुछ है इस टाइम? अ पॉकेट नाइफ, अ पेपर स्प्रे और एनीथिंग? सबसे पहले मैं अपने आप से शुरुआत करती हूँ। राइट नाउ आई एम कैरिंग अ पेपर स्प्रे विद मी। एनीवन एल्स? हमारे साथ प्रॉब्ली ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, सो वी आर इग्नोरेंट अबाउट इट, वी हैव जस्ट हर्ड थिंग्स एंड वी कैन जस्ट ब्लेम इट ऑन अदर्स कि अच्छा ऐसा हुआ, शी शुड हैव कैरिड दैट। फर्स्टली दिस शुड बी इम्प्रूव्ड कि हम इग्नोरेंट नहीं हो इन सब चीज़ों के बारे में। सो हियर कम्स माई पॉइंट अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना कि उसी के साथ हो रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, तो हम लोग को ये सोचना चाहिए हमारे साथ भी हो सकता है, तभी शायद हम लोग थोड़े ज़्यादा अलर्ट होंगे। आप में से कोई और लोग, अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप लोग में से किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया कि मेरे पास ये है या आई एम कैरिंग दिस एज अ सेफ्टी मेजर, तो आप लोगों में से कितने लोग को लगता है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू कैरी अ नाइफ और पेपर स्प्रे? ये जो ट्रेडिशनल व्यू है ये चेंज होना चाहिए, एज इन फ्रॉम जो एंसेस्टर्स से आ रहा है, हमारे जनरेशन से जो आ रहा है, तब जितना ज़्यादा व्यूज़ चेंज होगा उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। सो दैट्स द थिंग व्हिच आई जी, आपने बहुत अच्छी बात करी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यूज़ चेंज होने चाहिए, माइंडसेट बदलना चाहिए, पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है एक लड़की को खुद प्रिपेयर होने के लिए भी, खुद भी हमें प्रिपेयर होना चाहिए कोई भी सर्कमस्टांस के लिए, हमें खुद सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्यूज़ तो बाद में आते हैं, माइंडसेट तो ऑब्वियसली वो एक दिन में नहीं बदले जा सकते, पर सेफ्टी मेजर्स तो हम एक दिन में लेना शुरू कर सकते हैं ना। सो दिस इज़ द क्विकेस्ट थिंग वी कैन डू। एनीबॉडी एल्स? आप घर से निकलें तो कॉन्फिडेंट निकलें, ओपन माइंडेड निकलें और अपने आप पे भरोसा रखें, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, आपने कहा कि हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, कॉन्फिडेंट होके घर से निकलना चाहिए कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि यही एक सोल्यूशन है इस चीज़ का? अगर आप खुद कॉन्फिडेंट है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है इन एनी केस, अगर वो 10 हो या 1 हो। वो लड़की, अब दामिनी गैंग रेप को इतना हाइप ऑलरेडी कर चुके हैं सब कोई, पर फिर भी दिस इज थिंग विच इज़ कमिंग टू माई माइंड राइट नाउ। वो लड़की कॉन्फिडेंट नहीं थी जो रात को 9 बजे शी वॉज गोइंग बैक होम विद हर फ्रेंड। उसने कभी सोचा था उसके साथ ये सब होगा? डोंट यू थिंक शी वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, दैट इज वाई शी टुक दैट स्टेप? एंड आई डोंट थिंक सो दैट उसके पास पेपर नाइफ होता तो भी वो बच पाती। You don't think so? Do you agree with him? How many of you all agree with him? आप लोगों में से कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं? I want your hands raised. आप लोगों में से कितने लोग इनकी बात से नहीं सहमत हैं? जी, इन्होंने कहा कि लड़कियों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पर यहाँ मैक्सिमम लोगों ने कहा कॉन्फिडेंस से पहले अपनी सेफ्टी है, तो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए। अगेन माय पॉइंट, अवेयर होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए। व्हेन यू स्टेपिंग आउट यू शुड बी अवेयर कि आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि लड़कियों में एक इंट्यूशन होता है, एक सेंस होती है। इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, यू गेट टू नो दैट कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, सो फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट यू शुड बी अलर्ट। एम आई राइट? चलिए अब बात करते हैं ट्रैवल की। मैंने बहुत लोगों से इससे पहले भी बात करी है। वो केस एक्स्ट्रॉर्डिनरी था कि वो 5 जने थे और एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे पॉसिबल नहीं था आवाज़ उठाना या कुछ भी नाइफ से कुछ करना, बट हाँ उसको कैरी करना चाहिए था। अगर एक इंसान होता, 2 इंसान होते तो डेफिनेटली उसकी हेल्प हो सकती थी। दैट इज़ माई पॉइंट। यहाँ पे वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड, सो हमें उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बनना चाहिए। माई क्वेश्चन इज, अब मेरे दिमाग में एक इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन आया है। हम लोग जनरली सोचते हैं कि अगर कुछ गलत होने वाला है तो एस्केप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग इस चीज़ से अग्री करते हैं? यू अग्री विद दिस? एनीबॉडी एल्स? और जो लोग अग्री नहीं करते उन लोग का क्या कहना? अगर मैं फ्ली करके किसी से हेल्प लेने जा सकती हूँ, इफ़ देयर इज़ अ पुलिस स्टेशन नियर बाय, तो मैं वहाँ क्यों उससे हाथापाई करने रुकूंगी? आप समझती हैं लड़के हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं?
मेरे सामने 5 मोलेस्टर्स खड़े हैं, मैं एक लड़की हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मैं चाह के भी उनसे नहीं लड़ सकती। मैं 2 थप्पड़ लगा सकती हूँ पर मैं उन्हें मार नहीं सकती। जी, अगर आपके सामने एक लड़का खड़ा है, अगर वो मुझे कुछ कहता है तो पॉसिबिलिटी है, इट इज़ ऑल अपॉन द सिचुएशन। पॉसिबिलिटी है मैं सिचुएशन को एनालाइज करूँ, इफ़ मैं अकेले एक के सामने कुछ कर सकती हूँ, मे बी आई विल रेज अ वॉइस। अगर वो 5 है तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगी। अगेन वन मोर क्वेश्चन, तो आप समझते हैं आप उनसे ज़्यादा तेज़ भाग लेंगी? आप अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो होता है ना, भागना ही एक ऑप्शन है, मैं बैठ तो जाऊँगी नहीं डेरा डाल के। जी बिल्कुल। अब मैं आप सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं। 5 people are there, you're alone, what will you do then? I will run away. You think you can survive that way? Do you think I can survive the way standing there? Is there a possibility of me surviving if there are 5 and I am 1? Yes, I have a statistic right here. You know what? ये एक statistic, एक सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम फाइट बैक करते हैं हमारे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। बट प्रोवाइडेड यू गाइस शुड नो हाउ टू सेव योर सेल्फ। अगर आप ये सोच के चल रही हैं 5 लड़के हैं, या तो मैं भागूं, आई वेट फॉर देम टू कैच मी, और या तो मैं वहाँ खड़े होके एटलीस्ट आई एम फाइटिंग फॉर माई सेल्फ। आप फ्ली कर सकते हैं, बट देन यस, एक बार के लिए आपको अटैक करना चाहिए कि हर सिचुएशन से आप भाग नहीं सकते। टू टेल देम दैट यू नॉट वीक। अगेन देयर इज अनदर स्टैटिस्टिक जो मेरे दिमाग में अभी आया है। लड़के मोस्टली उन लड़कियों को विक्टिम्स बनाते हैं जो उन्हें लगता है दे आर वीक, यू नो। सो इसीलिए this is my suggestion to all of you: be strong and don't think you're weak, because I don't think girls are lesser than guys in any way. हम लोग किसी भी तरीके से लड़कों से कम नहीं है, provided हम अपने आप को weak समझना बंद कर दें। जब हम कहना बंद कर देंगे ना कि मैं अबला नारी हूँ, तभी हमारी सिचुएशन आई थिंक सबसे पहले चेंज होना शुरू करेगी। अब बात करते हैं जिसमें मैं इस टॉपिक में पहले भी आना चाहती थी, बट देन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। एक और टॉपिक है ट्रैवलिंग। मैंने जितने भी लोगों से अभी तक बात करी है, एक इशू सामने उठ के आया है कि ट्रैवलिंग के टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चाहे हम वॉक कर रहे हो, चाहे हम ड्राइव कर रहे हो, चाहे लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवलिंग के टाइम क्या सेफ्टी मेजर आप लोग एक महिला के लिए, एक औरत के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे? हमारा जुडिशियल सिस्टम ही सपोर्टिव नहीं है। जो कोई भी हम लोग जाते हैं कुछ भी कंप्लेन लेके, तो वो लोग उस कंप्लेन को सुनते भी नहीं हैं। तो बस बेसिकली वहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा। अगर वो स्ट्रांग होता है तो फिर हम उनके पास कंप्लेन लेके जाएंगे, वो हमारी सुनेंगे। क्योंकि आज है समाधान का दिन, तो कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं हम अपने जुडिशियल सिस्टम को? You should be more open-minded with your brain, apart from being educated or being some lawyer of some court. So there has to be a psychological test along with the various tests you give for the different exams or different posts you want to serve the country for. First of all, give a big round of applause for her. इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, ये एक रियल मेजर हो सकता है। इन्होंने कहा है कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। मैं इसमें अपने से एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगी। जी, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, पर एक चीज़ और जोड़ देनी चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि बता सके कि इस बंदी की साइकी एक औरत को लेके क्या है।